वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताज़ स्टडी। तो आप लोग के ताज़ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का बुक है, जो पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। तो आज सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मेरे चैनल पे जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहली बात ये कि ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ज्योग्राफ़ी है, तो आप लोग को सभी एग्ज़ाम में ये काम देगा चैप्टर। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसे भी माना जाए तो एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, आज पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम लोग, जिस सूरज देख रहे हैं आप लोग, ये जो रेड कलर का बड़ा में सूरज है, सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। सूरज के नज़दीक ग्रह बुध है। बुध के बाद शुक्र है। जो हमारा पृथ्वी है, जिस पे हम रहते हैं, वो तीसरे स्थान पे है। पृथ्वी कौन सा है? तीसरे स्थान में पृथ्वी है। जैसा कि हम लोग नोट में पढ़ेंगे, वर्तमान समय में वैज्ञानिकों द्वारा 8 ग्रहों को सामान्य दी गए हैं। जैसे कि अभी के समय में वैज्ञानिक के द्वारा कितना 8 ग्रहों का सामान दिया गया है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा स्थान रखता है। जैसा कि यहाँ सूर्य देख रहे हैं आप, इस सूर्य से दूरी के क्रम में जो हमारा पृथ्वी है, वो तीसरा स्थान रखता है। तथा हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जो हमारे सौर मंडल का है, वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। प्लूटो को वर्ष 2006 में 52 ग्रह की संज्ञा देकर इसको हटा दिया गया था। जो प्लूटो एक ग्रह जो था, उसको 2006 में 52 ग्रह की संज्ञा देकर इसको हटा दिया गया था। अब आगे हम लोग देखेंगे से ग्रहों का विवरण। जैसे सूर्य के नज़दीक ग्रह कौन सा था? बुध था। तो बुध के बारे में पढ़ेंगे, बुध ग्रह के बारे में। तो यह बुध है, सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। जो बुध ग्रह है, वो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है तथा यह सबसे छोटा तथा सबसे हल्का ग्रह है। जो बुध ग्रह है, वो सबसे छोटा तथा सबसे हल्का ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगाने में यह 88 दिन का समय लगाता है। जो हमारा बुध ग्रह जो है, ये सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण लगाने में कितना 88 दिन समय लगाता है। और सूर्य के दूसरा नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के दूसरा नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। जिसे सूर्य के देखा जाए तो सूर्य के दूसरा ग्रह शुक्र ग्रह है, मतलब नज़दीक में। और पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है? निकटतम शुक्र ग्रह है। तो शुक्र पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इस ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भग्नि ग्रह भी कहते हैं। सूर्य के चारों के ओर के एक परिक्रमा 255 दिन में लगाता है। जो शुक्र ग्रह है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 255 दिन में लगाता है। कितना? 255 दिन में लगाता है। अब देखेंगे पृथ्वी के बारे में, जिस पर हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो हमारा है, वो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी जो है, अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुका हुआ है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। जैसे हमारा सौरमंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है, जिस पर हम जीवन अपना जीते हैं। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। व्यास चंद्रमा है। पृथ्वी का व्यास कितना होता है? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी है, जो अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। जो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूर्ण करती है। जो सूर्य है, अपना परिक्रमा 365 दिन में पूर्ण करती है, या 1 वर्ष 14 दिन भी। हम लोग देखेंगे मंगल ग्रह का। देखेंगे मंगल ग्रह का हम लोग देखेंगे। अब मंगल ग्रह लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को भी लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसको 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। पहला फोबोस, दूसरा डीमोस। सूर्य परिक्रमा 12 साल अथवा वर्ष में लगाता है। जो मंगल ग्रह है, उसमें सूर्य परिक्रमा कितना 12 साल में लगाता है। बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो है, वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह गैनीमीड है और सूर्य परिक्रमा 12 वर्ष का समय लगाती है। बृहस्पति ग्रह पर सूर्य जो परिक्रमा लगाती है, वो 12 वर्ष का समय लगाती है। शनि ग्रह
यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह जो है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह का उपग्रह क्या है? टाइटन है। सूर्य चारों ओर एक परिक्रमा 29 वर्ष में करता है। जो सूर्य है वो शनि ग्रह का चारों ओर परिक्रमा 29 वर्ष में करता है। और अरुण, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण जो है आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शले ने की। इसका उपग्रह टाइटेनिया है। सूर्य परिक्रमण इसका 84 वर्ष में करता है। जो अरुण है उस सूर्य उसका परिक्रमण 84 दिन में करता है। वरुण, यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। जो वरुण है वह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन है। सूर्य परिक्रमा 164 वर्ष में करता है। जो वरुण है, वरुण ग्रह है, उसका परिक्रमण सूर्य 164 वर्ष में करता है। कितना? 164 वर्ष में करता है। अब यहाँ देखेंगे सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य, इससे अर्थात सूर्य को और भी परिवार का मुखिया कहा जाता है। सूर्य को सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित बड़ा तारा है। जो सूर्य है हमारा सौर मंडल के केंद्र में वो बड़ा सा तारा है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बनता है। जो सूर्य हमारा है बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बनता है। तो देखेंगे कौन कौन से गैस उसमें बनता है। हाइड्रोजन 70.46% है। हीलियम 24.85% है। ऑक्सीजन 0.77% है। कार्बन 0.29% है। सूर्य का खिंचाव बल जिसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो हमारा सूर्य है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो हमारा सूर्य है और हमारे जो पृथ्वी जिस पे हम अपना जीवन यापन करते हैं उससे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, एक कक्षा कराते हैं। जो हमारा सौरमंडल के 8 ग्रह हैं एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे हम कक्षा भी कहते हैं, यानी कक्षा कहलाते हैं। भूभाग, पृथ्वी जो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसके कारण इसके भू-आभ कहा जाता है। जो भू-आभ है, जो पृथ्वी हमारा ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, इसके कारण भू-आभ भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला रंग दिखाई देता है। जब हम लोग अंतरिक्ष से देखेंगे पृथ्वी को तो पृथ्वी नीला रंग के दिखाई देता है। जैसा दिखेगा क्योंकि इसका अर्थात पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। जो हमारा पृथ्वी है उसका 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। हम लोग चंद्रमा के बारे में देखेंगे। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारी जो पृथ्वी है उसके पास केवल एक उपग्रह है, जो क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। जो हमारे चंद्रमा है उसका व्यास अब पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। जो चंद्रमा है पृथ्वी से कितना? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है आप लोग कमेंट में बताइए। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। जो हमारे नील आर्मस्ट्रांग जो हैं वो पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर कब चढ़े थे? 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। प्रकाश की गति जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अर्थात सूर्य के प्रकाश के इस गति को पृथ्वी में आने के लिए लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। जो हमारे सूर्य है उसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है। मानव द्वारा निर्मित एक कृत्रिम पिंड है। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह एक क्या है? कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता था। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट जैसे IRS, एडुसेट आदि। चंद्रमा पृथ्वी का एक
चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगाता है। जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना 27 दिन लगता है, एवं लगभग इतने समय में यह अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसी के चलते हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन है, एनसीईआरटी क्लास 6 का है, चैप्टर नंबर 1 है। तो आप लोग के सभी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी जैसे है उसमें काम देगा आप लोग। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छा से देखें और समझें। अब हम लोग देखेंगे पूर्णिमा। पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। जो पूर्ण चंद्र होता है यानी चंद्र होता है उसको लगभग 1 महीना में केवल एक ही बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। पूर्ण चंद्र वाली रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। अमावस्या, इसके 15 दिन बाद इसे हम नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाती है। खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो हम लोग रात के समय आसमान में देखते हैं कि चमक रहा है वो सभी क्या है? खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं या गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं तथा इन्हीं खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा ही है। नक्षत्र मंडल तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। आर्सा मेजर या बिगर बियर इसी प्रकार के कुछ नक्षत्र मंडल हैं। बियर या सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल यानी आर्सा मेजर का भाग है। ध्रुव तारा आसमान उत्तर दिशा की ओर चमकता हुआ तारा ध्रुव तारा कहलाता है। आसमान में उत्तर दिशा की ओर चमकता हुआ तारा क्या कहलाता है? ध्रुव तारा कहलाता है। प्राचीन समय में लोग इसका उपयोग दिशा लगाने के लिए करते थे। अब ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ग्रहों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। जो ग्रह होता है उसमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। यह तारों के प्रकाश एवं ऊष्मा से प्रकाशित होते हैं। ऐसे ही पिंड ग्रह कहलाते हैं। खगोलीय पिंडों एवं इनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनाइट शब्द से बना है। ग्रीक भाषा प्लेनाइट शब्द से बना है जिसका अर्थ परिभ्रमक या चारों ओर घूमना होता है। उपग्रह पृथ्वी के आसपास या फिर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड भू उपग्रह कहलाते हैं। आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा भी एक उपग्रह है। जो आसमान में दिखाई देता है चंद्रमा भी क्या है? उपग्रह है। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह तथा उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करती हैं। उसे हम सौर परिवार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सौर परिवार कहते हैं। क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं। क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गया। ये बहुत सारे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे आंकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारा के समूह को आकाशगंगा अथवा मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। नोट्स ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण है। ज्योग्राफी है क्या है? अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया था जिसका अर्थ क्या है? पृथ्वी का विवरण है। ज्योग्राफी पृथ्वी का विवरण, पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, इससे का मापन होता है। जियोआइड इससे पृथ्वी के आकार एवं अनुरूप को प्रयोग में लाया जाता है। जैसा कि आप देखें एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 था तो आप लोग इतना पढ़ें इसमें। और इसी तरह का अगर वीडियो आप लोग को चाहिए
तो हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र दोस्तों के पास शेयर करें कि उन लोग भी ये वीडियो देखें और अपना कोई चीज़ का भी एग्ज़ाम हो वो सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि ऐसे भी माना जाता है कि एनसीईआरटी ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो फिर इसी तरह चैप्टर फर्स्ट है ये सौरमंडल पृथ्वी और दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग चैनल पर हमारे बने रहें और चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों दोस्तों के पास शेयर कर दें।